स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हमारी जो रूहानी महफ़िल है, रूहानी सितारों की, तो उसमें आज बाबा 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं। तो उन 3 प्रकार के सितारों को देखते हुए बाबा विशेष बाप-दादा की जो विशेष उम्मीद है, वह तीसरे प्रकार के अर्थात उम्मीदवार सितारों से उम्मीद है। हुँ? तो सबसे पहले कल बाबा ने हमें 3 वरदान दिए। आज 3 प्रकार के सितारे बाबा रूहानी सितारों की महफ़िल में नोट कर रहे हैं 3 प्रकार के। उसमें से पहले है सफलता का सितारा, दूसरा है लकी सितारे और तीसरा है उम्मीदवार सितारे। तो इन तीनों में से मैं कौन-सा सितारा हूँ, यह आप चेक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर किसी और की चेकिंग ना हमारे लिए मायने रखती है, ना हम किसी की चेकिंग करें, यह भी किसी के लिए मायने नहीं रखता। तो यह हमारा ऐसा अनोखा विद्यालय है, जहाँ पर बाबा हमें जो शिक्षाएँ दे रहे हैं, तो वह शिक्षाएँ स्वतः में कितने परसेंटेज में कहाँ तक धारण की है, उसकी चेकिंग हमें ही करनी है। तो टीचर भी हम हैं, स्टूडेंट भी हम ही हैं। तो इस तरह से ये अनोखा कॉम्बिनेशन हमारे विद्यालय में देखा जाता है क्योंकि जितना हम अपने आप को जानते हैं ना, तो उतना और कोई जान नहीं सकता। जैसे बाबा आकर स्वयं का परिचय स्वयं ही देते हैं, स्वयं के बारे में जो जानकारी यथार्थ है वो स्वयं ही देते हैं, है ना? तो उसी तरह से हम आत्माएँ भी भले हमारे संबंध संपर्क वाले हो हम हमें जानने वाली आत्माएँ हों, उनसे अगर हम हमारे बारे में पूछेंगे, तो वह थोड़ा कुछ बता सकते हैं, लेकिन यथार्थ कहो या पूरी जानकारी कहो, हमें अपनी खुद ही होती है। वह किसी और को हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती है, तो सिर्फ़ बाबा को। तो कल जो बाबा ने कितने 3 वरदान देते हुए पूछा था, तो वैसे ही आज भी बाबा पूछते हैं कि जो 3 सितारे बताए हैं, उनकी विशेषताएँ या फिर निशानियाँ जो बताई है, उसके आधार पर आप अपने आप से पूछें कि मैं कौन-से प्रकार का सितारा हूँ और फिर मुझे कौन-से प्रकार का सितारा बनना है। राइट? तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल मुरली है। हर एक अपने आप को देखे, विजुअलाइज़ करे कि यह रूहानी सितारों की महफ़िल लगी है और उसमें मैं एक रूहानी सितारा टिमटिमाता हुआ हुँ, ऐसे अपने स्वरूप को विजुअलाइज़ करते हुए हम आगे की मुरली सुनेंगे। मुरली का टाइटल है रूहानी सितारों की महफ़िल। मुरली की डेट है 28th ऑफ जनवरी 1976। आज बाबा क्या कर रहे हैं? प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले, सफलता के लक्षण देने वाले, हुँ? सफलता का सितारा खुद ही बाबा बताते हैं और सफलता का सितारा बनाते भी बाबा खुद ही है। कैसे बनाएँगे उनकी कैसे बनना होता है ये सारी बातें बाबा बताते हैं और उस पर चलने से फिर हम बनते हैं। तो इस तरह से बाबा सफलता के लक्षण देने वाले सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले। क्या बोलते हैं सबसे पहले रूहानी महफिल में 3 प्रकार के सितारे हैं। आज बाप-दादा सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं। महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन-सा सितारा हूँ। क्योंकि अंदर की जो आवाज़ होती है ना, वो एकदम सच होती है। हुँ? फिर अपनी कुछ और मत चला के या फिर अपने उस ओरिजिनल मत को दबाकर हम कोई दूसरी क्रिएट करते हैं तो फिर कहेंगे मिलावट वाली मत हो गई, राइट? खुद की ही मत में
खुद के ही मन मत मिलाना हो गया। लेकिन जो पहले अंतर्मन से जो आवाज आती है वो एकदम सही होती है, ट्रू होती है। नंबर 1 है सफलता के सितारे, नंबर 2 है दूसरे है लक्की सितारे और तीसरे है उम्मीदवार सितारे। अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ? तो सबसे पहले सफलता का सितारा अर्थात क्या है, इसके बारे में अभी बाबा बता रहे हैं। सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में सफलता मूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। कितनी बातें बताई पूरे दिनचर्या में। हमारे संकल्प भी चलते हैं, अभी शरीर में है तो श्वास भी चलती है और हमें समय भी है, सभी को इक्वल ही दिया गया है। और कर्म करने अर्थ हमें बोलना भी पड़ता है और हम स्थूल कर्म भी करते हैं, संबंध संपर्क में भी आते हैं। तो ऐसी कितनी बातें हो गई। संकल्प 1, श्वास 2, समय 3, बोल 4, कर्म 5 और संबंध संपर्क 6। ऐसे 6 बातों में सफलता मूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। हुँ, कैसे करेंगे इन 6 बातों में सफलता मूर्त का अनुभव? जब इसे सफल करेंगे, यथार्थ रीति से चलाएँगे। संकल्प श्रेष्ठ संकल्पों की ही उत्पत्ति का या पॉजिटिव थॉट्स का ही प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा रहे। व्यर्थ नाम साधारण नाम मात्र रहे, व्यर्थ और नेगेटिव तो बिल्कुल भी ना रहे, राइट? क्योंकि ये जर्नी है ना, तो डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं तो उसमें का बताया। जब पहुंच जाएंगे तो 100 पे संकल्प कैसे बहुत कम चलेंगे एंड फिर बहुत ही अच्छे चलेंगे, जो खुद के लिए भी और औरों के लिए भी सकारात्मक ही होंगे। फिर श्वास माना श्वासोश्वास हम बाबा को याद कर रहे, चाहे तरीका कोई भी हो, योग में बैठो, चाहे मुरली सुनो, चाहे पढ़ो, चाहे उसका चिंतन मन में चलाओ, बस कोई सेवा के बारे में सोचो, माना किसी न किसी तरह से बाबा से कनेक्ट, श्वासोश्वास। तो इस तरह से हमारा समय भी क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। सारी व्यर्थ बातों को हमने कट ऑफ कर दिया है। व्यर्थ ना संकल्प चलते हैं, ना व्यर्थ बोलते हैं और ना ही व्यर्थ कर्म करते हैं। तो ये क्या हुआ, समय को सफल करना। और दिनचर्या में जो बाबा ने बताया है उसी प्रमाण अपनी दिनचर्या रखना। फिर बोल भी यथार्थ, किसी को दुख देने वाले नहीं, कड़ुए नहीं। बोलना है तो ज्ञान रत्नों की ही उच्चारण करेंगे, बताएंगे भी वही, सोचेंगे भी वही और सब कुछ वही। फिर कर्म, स्थूल कर्म भी यथार्थ होंगे, है ना? क्योंकि हमने समेट लिया ना सारा, तो यथार्थ की ओर बढ़ रहा है। और इसके कारण फिर हम जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे, अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से और अच्छा करने से संबंध संपर्क भी कैसे रहेंगे, फिर सफलता मूर्त ही रहेंगे, सफल रहेंगे, है ना? जैसे बाप द्वारा सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। क्या 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 प्राप्त हुआ है बाबा के द्वारा? सुख, शांति और ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हुई है। तो ऐसे किसी को नहीं मतलब जैसे ही जन्म हुआ तो इन बातों की जो संपत्ति है वो ऑटोमेटिक उस आत्मा को मिलनी ही है। फिर बाद में जितना पुरुषार्थ करके इसको पा सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग में तो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में तो ये मिल ही जाती है। तो ये बाबा जो कहते हैं ना, मैं साथ रहता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, तुम्हें मिलता ही है। तो ये सब हम कब अनुभव करेंगे? जब उन विधियों को अपनाएंगे, तो जैसे बाप दादा हमारे साथ है ये अनुभव करेंगे। और बाबा जो हमें दे रहा है स्वयं, जो सुख शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है,
तो उस सबसे ये एनर्जी लेना और अपने में भरना, अनुभव करना, तो ये विधि से ही होगा। सिर्फ पढ़ने, सुनने से, लिखने से नहीं होगा, है ना? तो इसको ही फिर जो पढ़ रहे, सुन रहे, वो एक्सपीरियंस भी कर रहे, तो सच में उनको लगेगा कि सच में हमें ये प्राप्त हुई है। नहीं तो क्या है, सुनने कहने मात्र ही रह जाएगा, अनुभव नहीं किया है ना? मैं खुद ही ऐसे करती थी। पहला पाठ जो था आत्मा का, उसके ऊपर के इतने पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए थे और इतना मुझे मज़ा आता था सबको सुनाने के लिए कोर्स के दरमियान। लेकिन कितने सालों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि जो मैं बता रही हूँ उसका अनुभव मैंने किया नहीं है। लेकिन उसमें भी सुनने-सुनाने में, बुद्धि में वो चलता था, उसमें भी आनंद ज़रूर आता था। लेकिन आत्मा हूँ का अनुभव मैंने कितने सालों तक किया नहीं है, ये मुझे खबर तब लगी जब मैं ये अनुभव करने लगी। तब तक तो पता ही नहीं था। तो इसी तरह से ये बात है कि जो भी हमें बाबा से मिलता है, ये बताते ज़रूर है बाबा, लेकिन जब उसे हम अनुभव करेंगे, तो सच में मानेंगे कि हमें ये चीज़ इतने-इतने परसेंटेज में बाबा से प्राप्त होती ही है। वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है, अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है। बाबा ने पूछा ही, देखो अनुभव की बात आ ही गई कि बाबा पूछ रहे कि अनुभव होती है या हो ही जावेगा, अभी नहीं, कभी तो होगा, ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं रहता है या फिर हमें ज्ञान ही नहीं रहता है कि मुझे क्या नहीं मिला है। वो कब कब पता चलता है, जब मिल जाता है तो पता चलता है कि पहले तो मुझे ये एक्सपीरियंस था ही नहीं, है ना? ज्ञान याद था, ज्ञान की पॉइंट्स याद थी, हाँ? लेकिन अनुभव ही नहीं थे। तो बाबा कहते हैं कि हर बात में, हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है, अर्थात सहज। सहज और सदा बाबा के फेवरेट शब्द है। तो सहज प्राप्ति अनुभव होती है। पूछा बाबा ने। नहीं तो फिर जब बाबा पूछते हैं, अगर हमको अनुभव नहीं है तो हम सोचते हैं ना, हो ही जाएगा, अभी नहीं कभी तो होगा, ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है। यह निश्चय यह निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। संकल्प निर्माण हो रहे हैं, उत्पत्ति हो रही है, लेकिन उसके साथ निश्चय का संकल्प भी हमें होना चाहिए कि जो मुझे संकल्प आया है वो क्या निश्चय होना चाहिए, सिद्ध होने ही वाला है, हो ही रहा है और होकर रहेगा। हर कदम में जैसे पदम का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। हर कदम में पदम जमा कब होंगे? जब हर कदम में हम सफलता को पाएंगे। तो कौन सा कदम? ये स्थूल कदम नहीं, ये जो 6 बातें बताई ना, उसके कदम, संकल्प रूपी कदम, श्वास रूपी कदम, समय रूपी कदम, बोल रूपी, कर्म रूपी और संबंध संपर्क में सफलता मूर्त बनने के कदम। इन सब में सफलता हो रही है, अर्थात हमारे हर कदम में पदम की प्राप्ति हो रही है। इसका ही वो गायन है, कदम में पदम। संकल्प व कर्म के बीच में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। हम्म, इतना यथार्थ है, बाबा से कनेक्शन अच्छा है, बाबा की श्रीमत ही सब पर सब कुछ कर रहे हैं, तो ये होकर रहेगा। मना सफलता रूपी वृक्ष जो है, हर कर्म के बीच में, संकल्प और कर्म के बीच में समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही, उसको कहते हैं सफलता का सितारा। तो संकल्प का निर्माण होना और उसके सक्सेस का निश्चय होना, ये साथ साथ ही हो, तो इसको कहेंगे सफलता का सितारा। अभी दूसरे है लक्की सितारे। लक्की सितारों में भी नंबर है।
लकी सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी। हम्म, सफलता के सितारों में मेहनत नहीं, सहज। लेकिन यहाँ पर मेहनत है, नाम मात्र है, निमित्त मात्र है। लेकिन फल की प्राप्ति भी मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। फल की प्राप्ति कैसे होगी? मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। निमित्त मात्र मेहनत है और सफलता के सितारों को सोचा और हुआ। मेहनत नहीं, प्राप्ति भी तुरंत है और बहुत ज्यादा है। तो वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक खोल दिया। क्या करेंगे कि उनको अनुभव होगा कि बाबा ने अब तक जो ताले में बंद था मेरा लक, उसका लॉक बाबा ने क्या कर दिया? खोल दिया। जो मैं थोड़ा सा भी कर रही हूँ तो मुझे मेहनत के हिसाब से ज्यादा प्राप्ति महसूस हो रही है। लकी सितारे की वाणी वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम बाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। क्या प्लान होगा उनका? कि सदा बाप का नाम बाला करेंगे। हम्म, क्यों करेंगे? रिटर्न करना है ना, बाबा ने जो उनको दिया उसका रिटर्न वो देना चाहते हैं। अर्थात बाप का हर कार्य, बाबा जो हमें बताते हैं, बाबा की सेवा को जो भी श्रीमत है ना, श्रीमत में सब आ गया, संकल्प, वाणी, कर्म, सब कुछ आ गया, पूरा ज्ञान ही आ गया। तो बाबा का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का उनका विशेष प्लान होगा। तो प्रत्यक्ष करना मतलब क्या है? बाबा को रिटर्न करना है जो बाबा ने दिया है। बाबा के प्रति हमारा जो स्नेह है, प्यार है, उसका सबूत देना है ना? कि सिर्फ कहने सुनने मात्र ज्ञान को रखा नहीं है, बुद्धि में और बुद्धि से अपने जीवन में उसे उतारा है। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे। खुद तो रहेंगे, जब भी तो दूसरों को बना पाएंगे ना। तो बाबा के स्नेही रहेंगे भी और दूसरों को बनाएंगे भी। तो ये जो कहते हैं ना बाबा कि पहले बाप समान बनना है और फिर आप समान बनाना है, तो ये दोनों करने वाले होंगे। तो सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा कि वाह बाबा और वाह तकदीर। ऐसे अपने को लक्की सितारे समझते हो? तो इस तरह से दूसरे नंबर के जो लक्की सितारे हैं उनके बारे में बाबा ने बताया। अभी तीसरे सितारे, उम्मीदवार सितारों की विशेषताएं। तीसरे है उम्मीदवार सितारे, उनकी विशेषता क्या होगी? कई उम्मीदवार सितारों में से सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो ज्ञान में आते हैं, उम्मीदवार सितारे रहते हैं, पुरुषार्थ करके लक्की बनते हैं और पुरुषार्थ करके सफलता के सितारे बनते हैं। राइट? तो अभी बाबा कहते हैं, सबसे पहले तो उम्मीदवार जो सितारे हैं ना, सबसे पहली विशेषता बताई, कई उम्मीदवार सितारों में से सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। और नंबर 2, ये जो मैं नंबर्स बताती हूँ ना कि जैसे मैंने नहीं भी बताया तो जो मुरली का विश्लेषण ग्रुप में पोस्ट होता है ना, तो उसे जरूर देखना है, क्योंकि जब नंबर्स लेते हैं हम माइंड में रिकलेक्ट करते हैं ना पॉइंट्स, तो उसे बहुत मदद मिलती है कि 8 पॉइंट्स थे और मेरा कौन सा रह गया, या फिर हम लिंक जोड़ के भी याद रख सकते हैं। तो हर मुरली में हम ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्नों का जो भंडार है वो बढ़ता जाएगा। एंड इट हेल्प्स,
हमारे योग लगने में भी हमें मदद मिलेगी एंड प्लस हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्ट अप होगा ज्ञान रत्नों की बुद्धि ज्ञान रत्नों को बुद्धि में भरपूर रखने की वजह से वो भी कुछ अलग सेवा कराने के निमित्त रहेगा, राइट। तो मुरली का विश्लेषण जो है थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके मैंने लिखा हुआ होता है, तो एक नजर दो नजर तो उस पर जरूर दौड़ानी है और अपनी बुद्धि में रखने के लिए खुद से भी अलग से कोई युक्ति रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मैंने दिया है तो उसे जरूर जरूर देखना है। तो कई बार मैं इक्वेशंस भी बनाती हूँ, कई बार कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ करती हूँ समय के अनुसार, जैसे भी मुझे सूझता है एकदम, तो ये बाबा कराते हैं, तो सभी इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। फिर बाबा ने तीसरी विशेषता बताई, सॉरी दूसरी विशेषता बताई, उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं, हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। तो शुरू में सहारा लगता है ना सभी को, किसी न किसी बात का, आत्मा का, किसी न किसी चीज का, सभी कुछ न कुछ सहारा लगता है और लगना भी चाहिए। कैसे बच्चे जब जन्मते हैं, शरीर के हिसाब से भी जो छोटे बच्चे होते हैं वह भी स्थूल कर्म सीखते हैं, तो किसी आधार पर ही पहले सीखते हैं, है ना। कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, हाँ समय सीखने का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सहारा जरूर लगता है। तो हम भी बाबा के बच्चे जन्मते ही कैसे खड़े रहेंगे सब बातों में, नहीं होता है ना। तो हमको कभी ढूंढना भी पड़ता है सहारा, कभी मिल भी जाता है पुरुषार्थ के आधार पर। तो ये जरूरी भी होता है, कोई कम समझने वाली या गिल्ट समझने वाली बात नहीं है। हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। नंबर 3, हर संकल्प और कर्म में होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करे या न करे, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी। कंफ्यूज्ड, अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बन सकते, जजमेंट नहीं करेंगे तो जस्टिस कैसे बनेंगे, राइट। तो चौथी बात बताते हैं, जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी, है ना। तो पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रो हो रहे हैं, तो ज्ञान का सब कुछ बुद्धि में रहना, इम्प्लीमेंट करना कोई मासी का घर थोड़ी है। और आते ही ये सब कुछ करना, मतलब आते ही हमें तो सिर्फ स्टडी में ही लगना चाहिए, बाकी फिर इम्प्लीमेंटेशन सेकंड स्टेप जो है, कुछ बातें समयानुसार होने लगती है, कुछ करनी है अटेंशन से, अवेयरनेस जब आती है तब, और कुछ अपने आप भी होती है। एक बात करने के लिए मेहनत लो तो चार बातें होती भी है, बस फिर हमें एक बात में ज्यादा मेहनत लेनी होती है। तो बाबा कहते हैं पांचवी बात, श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। संकल्प बहुत अच्छा करेगा लेकिन दृढ़ता नहीं होगी। किसके लिए दृढ़ता चाहिए रहती है? स्वरूप देने के लिए, है ना। मेरे संकल्पों को कोई और स्वरूप देगा क्या? नहीं। श्रेष्ठ संकल्प की निर्मिति करना, उत्पत्ति करना भी मेरी जिम्मेवारी है, और मैंने जो संकल्प किया, सोचा, उसे स्वरूप देना भी मेरी ही जिम्मेवारी है। तो ये जो सोचना और करना, इसके लिए जो चाहिए वो जो विशेष गुण हम सभी को चाहिए, वह है दृढ़ता वाला। तो वो कम होने से फिर ये गैप जो रहता है ना, गैप ही रहता है। हम्म कम कम होते होते मिटाना चाहिए, लेकिन फिर वो दृढ़ता नहीं धारण की हमने, तो वो गैप थोड़ा वैसा ही रहता है। फिर नंबर 6 की बात बताते हैं बाबा, उम्मीदवार सितारों के लिए हर परिस्थिति में वह सेवा के कार्य में उमंग उल्लास होगा, लेकिन हिम्मत कैसी होगी? कम होगी। सहारा पे चलते हैं ना, तो जैसे ही सहारा नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, तो फिर हिम्मत कम हो जाती है। तो उनको उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमने कितना अच्छा किया था, अभी भी करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसा कोई बोलने वाला हो। फिर नंबर 7, प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे,
लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। तो दृढ़ता की कमी होने के कारण स्वरूप में पूरी तरह से नहीं ला सकेंगे। आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे। 8, लेकिन उनकी एक विशेषता होगी। तो ये सारी थोड़ी सी ना अभी प्रोसेस है, चल रही है ना, तो ये कोई अंतिम स्टेज वाली बातें नहीं है, इनिशियल स्टेज वाली बातें हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये सारी कमियां कह सकते हैं इसे, जो भरने वाली होती है, हमेशा रहने वाली नहीं, लेकिन टेम्पररी फेज की कमियां जो होती है, उसके साथ साथ उनमें एक विशेषता भी होगी। हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। उनके मुख से नशे से और निश्चय से ये बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। नंबर 9, आखिर वह दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर ही दिखाएंगे। हम्म, तो देखते हैं ना, अच्छे लोगों के, अच्छी आत्माओं का सहारा लेते, उनका भी देखते पुरुषार्थ, है ना, बाबा पर भी निश्चय बढ़ता जाता है, तो फिर उनको हमेशा लगता है, नशा और निश्चय रहता है कि बाबा, हमारा बाबा कैसे है, हमारे साथ है। और इसके कारण जब थोड़े से ही संकल्प को स्वरूप दे रहे थे ना, तो वह ज्यादा संकल्पों को ज्यादा परसेंटेज में कर्म में लाकर स्वरूप देने लगते हैं। ऐसी उम्मीद हर समय रहती है, दिल शिकस्त नहीं बनते, कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। तो यह भी क्या है, दिल शिकस्त नहीं बनते। दिल शिकस्त बनते हैं तो कैसे होता है, बाप रे कब करूंगी मैं, कब होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, पता नहीं कितना मुश्किल है, बाबा को क्या जाता है। तो ऐसे एक संकल्प चलाना अर्थात खुद के प्रति ही कम सोचना, अर्थात दिल शिकस्त बनना। संबंध और संपर्क में भी सर्व का नंबर 10 की बात बता रहे बाबा। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं। उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई देती है ना। तो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, तो रिस्पेक्ट सर्व से उनको मिलती भी है। तो इसी तरह से संबंध संपर्क में भी वो कैसे रहते हैं, फिर सबके स्नेही होते हैं और उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई देती है ना। तो ये जो परिवार है ना, संगम पर जो मिलता, हम इन्हीं आत्माओं के साथ में रहेंगे, लेकिन पता नहीं रहता है ना। तो अब पता रहना और उस रूहानी स्नेह को अनुभव करना कराना, इसकी बात ही कुछ और है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही प्राप्त होती है। तो ये भी बहुत वैल्यूएबल बात है, जो हम सभी का हक भी है और हमें अनुभव भी जरूर करना चाहिए। तो ऐसे उम्मीदवार सितारे, लास्ट बात बाबा बता रहे, ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। क्यों बचे रहते हैं? तो ऐसे बचे रहने के कारण फिर बाबा को भी उम्मीद है उम्मीदवार सितारों में। उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। वह कौन सा? वे देह अभिमान में कभी नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान। हम्म पता रहता है ना, कैसा था मैं, कैसी थी मैं, और अभी बाबा क्या बना रहे हैं, ये पूरा पक्का याद रहता है। इसके कारण अभिमान नहीं, वे इससे सेफ रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं है, प्लान्स चलते हैं, संकल्प भी आते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प न होने के कारण साथ लेना पड़ता है। मान लो कोई सेवा करनी है, हम्म तो मान लो सेंटर पर ही समझो ब्रह्मा भोजन देना है, तो पता नहीं रहता है मुझे देना है, मुझे देना है। जैसे पता चलता है, अरे सेंटर पे भोजन देने के लिए तो इतनी अमाउंट लगती है, तो फिर कैसे करें? फिर चलो कोई और को भी पूछेंगे और मिलकर देते हैं ना ब्रह्मा भोज। हाँ, ऐसे भी संकल्प उनके चल सकते हैं, है ना।
मतलब अकेले कोई भी काम, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो, और चाहे मनसा सेवा तो मिलकर करते, लेकिन खुद भी करते हैं। ऐसे करने की हिम्मत थोड़ी-सी कम रहती है, क्योंकि बार-बार आधार जो लेते हैं, साथ लेना जो पड़ता है। अब समझा 3 प्रकार के सितारे कौन से हैं? उम्मीदवार सितारों में भी बाप को उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं। हुँ? तो पुरुषार्थ करते रहते हैं ना, तो बिगिनिंग की स्टेज है, तो इसीलिए बाबा को उम्मीद है कि ये जो उम्मीदवार सितारे हैं ना, वो क्या करेंगे, कभी भी हाई जंप देकर आगे बढ़ेंगे। कभी भी न उम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं, है ना? तो इसीलिए कोई भी आत्मा के प्रति कम नहीं सोचना है, नई हो चाहे पुरानी हो। कोई भी टर्न किसी के भी साथ कभी भी आ ही सकता है ना? हमें अंदर की बात पता नहीं है ना कि भई वो आत्मा अंदर से कितना पुरुषार्थ कर रही है। बाहर से कमियाँ दिखती होगी, क्योंकि हमारे अंदर भी तो रहती है, तो उसकी नॉलेज हमें बहुत मतलब बहुत अच्छे से है ना, तो स्टडी नहीं करनी पड़ती है, तुरंत दिख जाती है। तो अच्छाई देखने के लिए और अच्छा बनने के लिए तो सारा पुरुषार्थ है ना, तो जो जितना करेगा वैसा नज़र आएगा। तो इसीलिए जब कभी भी किसी को कम नहीं समझना है, दिखाई दे भी तो भी हमें अपने संकल्प नहीं चलाने हैं। चलते हैं, बड़े आसानी से चलते हैं। जो चलाने हैं ना, उसको चलाना पड़ता है ज़ोर-ज़ोर से ध्यान रख-रख के, और जो नहीं चलाने होते हैं ना, पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर वो संकल्प निर्माण भी हो गया, है ना? तो कभी भी न उम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते। हाई जंप देंगे तो क्या होगा? ऐसा ही होगा ना। सबको उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती थी, किसी का ध्यान भी नहीं था। लेकिन अपने ऊपर काम कर करके वो आत्मा छलांग लगा सकती है, और इस तरह से जो सभी उसको न उम्मीद वाला देखते थे, वही फिर उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं। लेकिन यह उम्मीदवार है, उम्मीदवार में उम्मीद रखना, यह ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। सभी तो नहीं, लेकिन कोई कोई आत्माएं आत्माएं अपने पुरुषार्थ से हाई जंप देती है और अपने में उम्मीद रखाने के निमित्त बन जाती है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी सॉरी, पहले स्वमान लेते हैं। सदा स्वयं को सफलता का सितारा बनाने का लक्ष्य और लक्षण दिखाने वाले सर्व शक्तियों के अधिकारी, बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी सितारों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने पहले कहा, मैं ये करने आया हूँ, तुमको क्या करने आया हूँ, अधिकारी बनाने, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने आया हूँ। और लास्ट में क्या करते हैं बाबा फिर, कर लिया आपने, ऐसा स्वमान हमें दे देते हैं। बताने के लिए बोलते हैं 3 सितारे, लेकिन लास्ट में डिक्लेयर करते हैं सभी कौन है, विजयी सितारे हैं। तो इस तरह से अपने आप को देखना है, चेक करना है। अगर पहले से ही सफलता के सितारे है, वेल एंड गुड, लेकिन लगता है कि मैं ये सितारा हूँ और मुझे ये बनना है, तो अपने आप को यह जैसे जताते हुए बताते हुए हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और ये वाला वर्क हम अपने ऊपर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जो नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं रात्रि क्लास में, रात्रि क्लास उनको रेगुलर अटेंड करना है, अच्छे से गहराई से मनन चिंतन में पार्टिसिपेट करना है, तो चैट बॉक्स में लिखे हुए नंबर पर मुझे जरूर जरूर व्हाट्सएप पर ओम शांति का मैसेज करें, ताकि फिर आप रात्रि क्लास के ग्रुप में ऐड हो सके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि बाबा ने बहुत आनंद आता है जब हम डीपली खुद को विजुलाइज करते हैं ना, सितारा, है ना, क्योंकि हम है ही सितारे, बस भूल गए हैं, है ना। तो जितना हम इसको स्वरूप में लाते हैं ना, सच में डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, है ना। तो इस अभ्यास से ना हमारे अंदर का जो हल्कापन है ना, वो बहुत बढ़ता जाता है। और इस अभ्यास को ताकि हम एकाग्रता से पहले अपने रूप को निहारे और अपने स्वरूप का अनुभव करें, इसके लिए हमें एकाग्रता की शक्ति का बहुत मतलब एकाग्रता ही उसका माध्यम है, और कोई माध्यम है ही नहीं। और एकाग्रता बढ़ने के लिए, अर्थात मन बुद्धि एक समय पर एक ही काम में लगी हुई हो, उसको एकाग्रता बोलते हैं। अब हमारा जो ज्ञान में आने से पहले का जो संस्कार था, मन बुद्धि का, मन चाहे जहाँ चाहे जितना समय जितना जितनी जगह पर चाहे भटकती थी, राइट। हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया कि इसको कंट्रोल करने का। सो अब हम सभी कर रहे हैं, है ना। तो ये जितना परसेंटेज में आप कर रहे हो, अर्थात मन को स्थिर करना, कंट्रोल करना, शक्ति देना। क्यों भटक रहा है? उसे कुछ चाहिए ना, उसे कुछ चाहिए, है ना। और इसके लिए वो जहाँ से मिलना है, और जो अविनाशी मिलना है, क्योंकि अविनाशी चीज है ना, अविनाशी चीज से ही तृप्त होगी। और हम हैं कि उसे अविनाशी आत्मा में जो मन है वो भी तो अविनाशी है ना, सब्टल ऑर्गन है, सूक्ष्म इंद्रिय है। तो वह विनाशी चीजों के पीछे जाकर अ, सब कुछ ढूंढ रहा है जो उसे चाहिए। तो कुछ क्षण मिलता है और फिर वो चला जाता है। तो अविनाशी चीज की प्राप्ति से ही अविनाशी मन क्या होता है, तृप्त होता है। और उसका सोर्स क्या है? बाबा है, बाबा की मुरलियां है। तो इसमें लगाने से जो मन बुद्धि को ताकत मिलती है, जो मनन चलाने से जो वो स्थिर होता है, जो उसको चिंतन करने में, मनन लगाने में जो हम डाइवर्ट करते हैं बाकी सब जगह से और इसमें लगाते हैं, तो यहाँ से ही ये करना माना ही एकाग्रता की शक्ति को जमा करना, एकाग्र होते जाना। क्योंकि आप देखो कि बाबा की कोई भी बात हम जब तक एकाग्र होकर नहीं करते हैं ना, या फिर हम जब करते हैं तब हमारा मन एकाग्र ज्यादा होने लगता है, वाइस वर्सा है, दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। तो ये करने से ही फिर जो आज की साकार मुरली का जो स्लोगन है ना, अनुभव की बात है, अनुभव तक अगर पहुंचना है तो एकाग्रता माध्यम है। और उस माध्यम को प्राप्त करने की जो विधि है, मन बुद्धि को एंगेज करना किसमें, जहां से उसको शक्ति मिले, स्टेबिलिटी मिले, है ना, एक विश्वास मिले। ये सब कुछ जो अविनाशी ट्रेट्स है जो मन को मिलते हैं, वो है सबसे मुरली का अभ्यास। मुरली पढ़ना और सुनना, इसके बाद को कहेंगे हम, इसके बाद और गहराई से उसे चिंतन करना, नोट करना, ये सब अभ्यास में बातें आती है। तो जो हम करने के लिए रोज रोज मतलब अभी तो मैं मधुबन में हूँ, इस कारण थोड़ा सा गैप हो रहा है, लेकिन हम इसके लिए ही एकत्रित होते हैं, राइट। और ये इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी हमारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने में बहुत बहुत मदद करने वाली है, राइट। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, रात्रि क्लास में ही मैं बात करती हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जब आप मुरली की स्टडी करते हो, अपने तरीके से उसे याद करते हो और क्लास से जुड़ते हो,
तो देखना एक मुरली का जो एंजॉयमेंट होता है ना, उसे आप 100% अनुभव करेंगे। तो कहने सुनने में और पढ़ने में तो आनंद होता ही है, लेकिन ये कुछ और बात होती है जब हम स्टडी करके जुड़ते हैं, राइट? ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। वैसे डेली क्लास रख सकते हैं और डेली क्लास में सिर्फ मुरली पढ़ के सुनाने के लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे, है ना? और अभी तक का थोड़ा बहुत तो संचय ज्ञान का तिल के जितना ही सही, लेकिन बुद्धि में है उसके आधार पर मुरली कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब तक अपना इन्वॉल्वमेंट मुरली में लगता नहीं है, जब तक वो मुझे ऐसे मेरी स्टडी हो गई है, मेरा कमांड है इस पर, ऐसा जब तक नहीं लगता है, चाहे फिर उसे 1-2 दिन लगे, 3 दिन लगे, क्योंकि यहाँ पर अभी सेवाओं में टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, 3-3 बार सेवा में जाते हैं। तो ये एक मुरली करने के लिए जो घर पर मुझे 3-4 घंटे लगते थे, तो यहाँ पर 2-3 दिन लग रहे, राइट? क्योंकि उतना ही समय दे पा रहे, तो वो जब तक होता नहीं है, तब तक हमको क्लास लेना ठीक नहीं लगता है। तो वैसे ही आपको भी जैसे ये चांस मिल रहा है, एक मुरली के लिए 2-3 दिन आपको मिल रहे हैं और मुरली होती है मैक्सिमम 2 पेज की। तो इसका आप भी एक हैबिट डेवलप करने के लिए आपको भी जैसे ये गोल्डन चांस बाबा ने दिया है। इसके बाद फिर क्या होगा कि डेली एक मुरली होगी, है ना? तो अभी आपको भी चांस मिला है गोल्डन और मुझे भी मिला है। एक तो छोटी मुरली और ऊपर से इतना गैप। तो इसका ज़रूर सभी ने अपने खुद को अध्ययन की हैबिट लगाने के लिए कहो, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए कहो, बहुत-बहुत लाभ लेना है ना? तो मुझे ओम शांति का जो मैसेज है ना, चैट बॉक्स में नहीं भेजना है, बल्कि चैट बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे मुझे ओम शांति करना है, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। बाबा ने स्वयं के लिए क्या-क्या कहा है आज? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले, सफलता के लक्षण देने वाले और सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाने वाले बाबा ने आज अपने बारे में ये बातें कही। ओम शांति। सही, एकदम सही, है ना? तो 2-3 ही समान है, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं और पूरी मुरली को भी जैसे डिस्क्राइब कर देते हैं कि बाबा आज की मुरली में कौन-सा कर्तव्य करने वाले हैं। जो मुरली में जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके द्वारा। फिर बाबा ने क्या बताया है रूहानी महफिल के बारे में? ओम शांति। बाबा ने कहा आज बाप दादा रूहानी महफिल को देख रहे हैं, उसमें बाबा कहते हैं मैं अपने 3 प्रकार के बच्चों को देख रहा हूँ। एक तो जो सफलता के सितारे हैं, एक उम्मीद के दो, एक लकी सितारे दूसरे और तीसरा उम्मीदवार सितारे। तो बाबा ने इन 3 तरह के सितारे अपने बच्चों को कहा और अपनी महफिल में उन्होंने इन 3 सितारों को हाईलाइट किया। ओम शांति। जी, है ना? तो इस तरह से 3 सितारे 3 प्रकार के सितारे बाबा रूहानी महफिल में देख रहे हैं। कितना अच्छा शब्द लगता है ना, रूहानी सितारों की महफिल। मतलब एक प्यूरिटी का जो आनंद है ना, इस हेडिंग में मुझे महसूस हो रहा है ना? तो जहाँ रूहों की बातें आती है तो उसमें सारी जो रूह के 7 गुण है ना, उसमें से ही कुछ न कुछ गुण की भासना आती है, अनुभव होती है। तो सबसे पहले जो सितारे बताए हैं बाबा ने, सफलता के सितारे। तो उनके बारे में बाबा ने क्या कहा है? बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं इस पॉइंट में, है ना? क्योंकि इसका आंसर अगर यस है, तो आप कौन हो? सफलता के सितारे हो। तो ऐसा ही अपने को लक्ष्य देते हुए और स्वयं को समझते हुए इस पॉइंट को बताना है कि सफलता का सितारा अर्थात क्या? अभी और भी कोई आंसर दे सकता है? इंदु बहन ने तो बहुत अच्छे से आंसर दिए। अगर कोई नहीं दे रहा है तो भले रिपीट हो सकते हैं। मैं बोलूँगी दीदी? ओम हाँ, शांति दीदी। ओम शांति। जैसे बाप द्वारा सुख शांति ज्ञान रखने की संपत्ति जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, ऐसे सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प श्वास समय और बोल कर्म और संबंध संपर्क में और हर समय सफलता
भी जन्म सिद्ध अधिकार रूप में अनुभव होता है होना है और सहज प्राप्ति का भी अनुभव होना है। ये है सफलता मुक्त तरह की जो गुण जी। है। दीदी दीदी ओम शांति। हम्म। दीदी बाबा बोल रहे हैं कि जैसे कि सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध और संपर्क में सफलता मुक्त अर्थात सफलता का सितारा स्वयं को अनुभव करना है, जो सफलता के सितारे हैं। और फिर हाँ, बाबा बोल रहे हैं मेहनत ज्यादा और सफलता कम अनुभव होती है क्या? तो जितना सोचते हैं करते हैं उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है या नहीं? या नहीं दीदी, ये तो नहीं है सफलता के सितारे के लिए ना। सॉरी। यही है, ठीक है। मैं वही देख ओम देख शांति। हाँ हाँ, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। जी, बोलिए। जी, इसमें सफलता के सितारे में एक ही सार में बोल सकते हैं कि संकल्प किया और कार्य हुआ, वही सफलता का सितारा। एग्जैक्टली, कार्य हुआ और कार्य होगा ही, यह निश्चय का संकल्प भी साथ साथ ही साथ में। उत्पन्न होगा। जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं आज क्लास में? जी हाँ, आज ही ज्वाइन किया। राखी दीदी ने मेरे को ज्वाइन करवाया। अच्छा अच्छा। कब से चल रहे आप ज्ञान में? सर मुझे 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज पहले दिन आप जुड़े हैं एंड आपको रात्रि क्लास में डेली जुड़ना है, मतलब जुड़ना ही है। मैं तो कहती हूँ सबको ही जुड़ना है, लेकिन फिर सर, चॉइस भी देती हूँ। ऐसा फोर्स भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? तो फिर रात्रि क्लास में जुड़ने के मैं लिए थोड़ा मेरा नंबर। फॉलोइंग वाला नेचर है मेरा। हाँ, तो ये फील्ड में यही ना। एकदम उतर नहीं सकता, फील्ड में एकदम उतर नहीं सकता, फॉलोइंग ज्यादा करता हूँ, क्योंकि ज्ञान मिलता है तो अच्छा ही है। हाँ, है ना? तो संगठन का लाभ ब्राह्मणों को होता ही है ना? जी हाँ हम जी। चिंतन करने के लिए जमा होते हैं, करते हैं हर एक कोई। चलो, धारण करना वो नेक्स्ट स्टेप है, उस पर भी मेहनत लेनी ही है। लेकिन बेसिक पर तो हम पहले लेना कि हमें याद तो रहे कम से कम मुरली, है ना? तो आप भी रात्रि क्लास से जुड़ने के लिए चैट बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सफलता मेरे का। को जम गया तो मैं करूँगा जरूर। क्या जी, है, हैंडलिंग मेरे को ये मोबाइल का ज़्यादा आता नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक है। हाँ, जैसा आपको ठीक लगता ठीक है। है। तो सफलता के सितारे अर्थात संकल्प की उत्पत्ति, और ये हुआ ही पड़ा है। इस निश्चय का संकल्प भी साथ साथ निर्माण हो, तो इसको कहेंगे सफलता का सितारा। और फिर दूसरे प्रकार के सितारों का नाम क्या है, उसके बारे में बाबा ने क्या बताया है? ओम शांति दीदी। जी। दूसरे दूसरे है लक्की सितारे। उनकी विशेषता यह है कि वो जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत से हिसाब से ज्यादा होगी। और उनके लक को जानते हुए हर समय वो बाबा की लाख लाख शुक्रिया मानेंगे, क्योंकि वो बाबा को बोलेंगे लक की लक खोल दिया। और उनकी वाणी में मतलब उनकी वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से होगी, स्वतः निकलेगी। और वो उनके रूप में खुशी झलकती होगी। हाँ, और विशेष जो प्लान उनके है वो सदा बाप की नाम वाला करेंगी, और रिटर्न में उनका जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देगा, वो बाबा के रिटर्न में देंगे। और वो बाबा के स्नेही रहने वाले हैं, और बाबा के स्नेही बनाने वाले हैं, औरों को भी बनाएंगे। ओम शांति। जी, है ना? तो इस तरह से दूसरे प्रकार के जो सितारे हैं वो लक्की सितारे हैं। क्या कहते हैं बाबा को? कि मेरे लक का लॉक खोल दिया। तो इस तरह से शुक्रिया मानते हैं, लाख लाख शुक्रिया मानते हैं बाबा का। और बाबा के प्रति उनको हमेशा ये दिल में रहता है कि बाप का बाला नाम करना है। कैसे करते हैं फिर वो बाप का नाम बाला?
ओम शांति। उनकी स्मृति और वाणी में ये स्लोगन होता है, वाह बाबा और वाह तकदीर। और वो अपने जीवन द्वारा बाबा के हर कार्य को प्रत्यक्ष करने के हाँ, कारण अपने जीवन के द्वारा मतलब ज्ञान को धारण करके फिर वो बाबा वो को प्रत्यक्ष करते हैं, अर्थात बाबा वो के प्रति स्वरूप जो बन जाते स्नेह, हैं। हाँ, बाबा के प्रति जो स्नेह है रिटर्न देते हैं, उसका स्नेह का रिटर्न देते हैं बाबा, जो उनके ऊपर स्नेह करते हैं। तो और स्नेह स्नेही वो खुद भी रहते हैं और औरों को भी बाबा के स्नेही बनाते हैं, राइट। फिर अभी मीनाती बहन आप बता रहे थे, तो जब चांस नहीं मिलता है तो नेक्स्ट टाइम चांस लेना है, नहीं तो फिर रिपीट पार्टिसिपेंट्स ही बोलते रहते हैं, ठीक है। अभी उम्मीदवार सितारों की विशेषताएं बताते हुए क्या क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी। दीदी इसमें ना बाबा ने ये कहा है कि जो उम्मीदवार सितारे होते हैं ना, दीदी मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी क्लियर आ रही। हाँ जी। तो दीदी इसमें ना बाबा ने ये कहा है कि जो तीसरे उम्मीदवार सितारे हैं ना, उनकी विशेषता ये होगी कि सितारों में से भी वो सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। और उम्मीदवार जो सितारे हैं सदैव बाबा का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ तो लेते हुए चलते हैं और हर कदम पर सहारे के आधार पर ही चलते हैं, जो बाबा ने उम्मीदवार सितारे बताए। तो बाबा ये कहते हैं कि जैसे वह हर संकल्प और कर्म में यही सोचेंगे कि होगा नहीं होगा, ये श्रेष्ठ है, ये साधारण है, करे ना करे, तो उनमें जो है ना जजमेंट की शक्ति नहीं होगी, स्वयं में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जजमेंट कराने के लिए बार बार उन्हें किसी जज की जरूरत होगी। तो श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा, बाबा ये कहते हैं उनके बारे में। और हर परिस्थिति में व सेवा के कार्य में वो उमंग उत्साह तो होगा, लेकिन उनमें हिम्मत कम होगी। इसलिए बाबा ने ये समझाने इनके लिए दी है कि उसके लिए हिम्मत लाने वाला साथी चाहिए। तो जैसे प्लान्स तो बहुत अच्छे करेंगे, संकल्प भी समर्थ भी होंगे, लेकिन उसका जो स्वरूप होगा वो पूरा नहीं ला सकेंगे। जी दीदी। है ना। तो दृढ़ता की कमी के कारण फिर स्वरूप देने में परसेंटेज होगा, पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे। और क्या बताया? ओम शांति दीदी। हम्म इससे जो उम्मीदवार सितारे हैं उनकी दो विशेषता भी होगी। एक है कि उनको हमेशा बाबा याद रहेगा, और दूसरा है कि वो देह अभिमान में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी जो पुरानी स्थिति है वो हमेशा याद रहेगा, तो इसलिए उनको देह अभिमान भी नहीं आएगा। जी, है ना। और क्या बताया? हम शांति दीदी, उनका मुख से हमेशा ये निकलेगा कि हमारा बाबा हमारा साथ हमेशा है। उनका मन में भी ये बात आएगा, आखिरी वो दिन आएगा कि हमारा जो संकल्प है कर्म में लाएंगे, हम दिखाएंगे, दिल चिकस नहीं होगा, है ना। संबंध संपर्क में भी सबका संबंध संपर्क में जो आते हैं उनका भी स्नेही रहेगा। जो सच्ची रहते हैं, स्नेही रहते हैं, उनका चेहरे पर उसका परिवार का साथ भी झलकता रहता है। माया का जो वार है वो वार से भी बच जाता है, क्योंकि वो देही अभिमानी रहता है कि देह अभिमान नहीं रहता उनका मन में। मतलब देह अभिमान मतलब जो होशियार है, बुद्धि का जो अभिमान है वो नहीं रहता है। तो ये जो उम्मीदवार सितारे हैं ना, जो सब उनकी तरफ न उम्मीद वाले है ऐसा करके समझते हैं, लेकिन फिर वो किस तरह से सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं, किस तरह से बन जाते हैं, ऐसा आज की मुरली में बताया बाबा ने। ओम शांति। वो कभी भी हाई जंप दे सकते हैं। सृष्टि हाँ, बहन आप बोल। अच्छा, कभी कभी हाई जंप दे सकते हैं। कभी कभी उम्मीद वाले सबकी हाई जंप उम्मीद अपने रखने के निमित्त बन जाते हैं। हाँ, है ना। हाँ। तो
बाबा को भी ऐसे सितारों में उम्मीद है कि कभी भी वो क्या कर सकते हैं, हाई जंप दे सकते हैं। अपना पुरुषार्थ मना इस तरह से विशेष करते हैं। और ड्रामा में देखो फिर उनका वंडरफुल पार्ट भी लिखा हुआ है, जो अपनी मेहनत से फिर उम्मीदवार से एकदम छलांग लगाकर सफलता के सितारे बन जाते हैं। तो 3 सितारे हैं, सफलता, लक्की और उम्मीदवार। इसमें से कितनों को लगता है कि मैं लक्की सितारा हूँ? हैंड रेज कर सकते हैं। है ना? हाँ, तो इतनों को लगता है कि मतलब 15 लोगों को लगता है कि हम क्या है, लक्की सितारे हैं, राइट? तो फिर अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? अभी बाकी जो आत्माएं हैं उनसे मेरा सवाल है कि कितनों को लगता है कि मैं सफलता का सितारा हूँ? अभी जो पहले है उन्हों को हैंड डाउन करना है। कितनों को लगता है कि मैं सफलता का सितारा हूँ? ठीक है, तो 5 सफलता के सितारे हैं। ओके। और कितनों को लगता है कि मैं उम्मीदवार सितारा हूँ? वो उम्मीदवार सितारों की जो बातें बताई है, जिन्होंने सफलता के सितारे के लिए हैंड रेस किया था, उनको नहीं करना है। जो बाकी पहले 2 सितारों के लिए जो हैंड रेस कर चुके हैं, उनको नहीं करना है। अभी जो बाबा तीसरे सितारों का वर्णन कर रहे हैं, वो कौन-कौन अपने में पाते हैं और समझते हैं कि हम तो उम्मीदवार सितारे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये वो जो उम्मीदवार सितारे हैं ना, इन्हीं से बाबा को उम्मीद है। और ये सारे के सारे क्या करने वाले हैं? हाई जंप लगाने वाले हैं। तो ड्रामा में इस तरह से इनका बहुत वंडरफुल पार्ट क्या किया हुआ है, नूंदा हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने उम्मीदवार सितारों के लिए हैंड रेज किया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो सभी स्टार है ना आज की क्लास में? तो सभी ने खुद ही बताया कि वो कौन से प्रकार के स्टार है, राइट? तो इस तरह से हमारी जो रूहानी सितारों की महफिल है, इसमें भी 3 प्रकार की सितारे, रूहानी सितारे जैसे प्रेजेंट है। लेकिन बनना सभी को क्या है? बनना सभी को क्या है? सफलता के सफलता के सितारे। एग्जैक्टली, है ना? विजयी सितारे, सफलता के सितारे बनना है। तो जो ऑलरेडी है वो उनको मुबारक है। और बाकी सभी को, मेरे साथ सभी को ये लक्ष्य रखना है कि हमको सफलता का सितारा बनना ही है। अभी साकार मुरली के पॉइंट्स को हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स आज की मुरली से मैच करते हैं। दीदी ओम ओम शांति। शांति दीदी। दीदी आज का वरदान जो है सफलता के सितारे के ऊपर है। समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल कर सदा और सर्व सफलता मुक्त हुआ। जी ओम शांति दीदी। आज देह अभिमान के बारे में बाबा ने बोला है, जो उम्मीदवार के सितारे उनके देह अभिमान कभी नहीं होते। आज देह अभिमान के बारे में बाबा जो साकार मुरली में 26 बार बोला है देह अभिमान, देह अभिमान। अच्छा, अरे बाप रे। हाँ ओम हाँ शांति। हाँ। मीनाती बहन, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। आपने हैंड रेज रखा है ना, तो इसके लिए बोला। चलो कोई बात नहीं, और बता सकते। दीदी हाँ आज जो बाबा ने सफलता जो सितारे को जो बाबा ने कहा कि बार बार जो अनुभव, ऐसा अनुभव करते हैं वो करते हैं कि ये जो अनुभव के बाद में बार बार बताया है। तो ऐसे स्लोगन में है कि जो एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवी के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभव मूर्त बनना है। तो ये जो हीरे मोती प्राप्त करना ये ही सफलता मूर्त की तरह का ही ये जो पुरुषार्थ है।
तो जो अनुभवी के बारे में बाबा ने कहा ये मैच करा। जी, 3 सितारे बताए, उसमें से कोई सितारे का वर्णन है जो साकार मुरली में भी आया है या फिर हम मैच कर सकते हैं? दीदी बाबा ने जो क्वेश्चन पूछा है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी, तो ये सफलता के सितारे के गुण है ना, योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे और पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। तो ये भी है, ये भी है। ये और वो खुशी नशा भी रहेगा और चलन भी सुधरेगा। जी। ओम शांति। और बाबा वरदान के ऊपर, वरदान पूरा सफलता का सितारे वरदान दिए है आज। अच्छा, हाँ, सफलता मूर्त शब्द भी मना, समय का खजाना, जो 6 खजाने बताए हैं ना, तो खजानों का जिक्र वरदान में भी आया हुआ है ना, कि समय का है, श्वास का है, शक्ति का है, ज्ञान का है, ये सारे खजाने जो आए हैं सफलता के सितारे का जो वर्णन किया है पापा ने उसमें, तो वही वरदान में भी सारे जिक्र किए हैं बाबा ने। और दीदी हाँ, दीदी इसमें जो स्लोगन में अभी बाबा ने बोला है ना, तो दीदी वो भी सफलता मूर्त के सितारे में भी आता है, इसमें जो हाँ, जी करेक्ट करेक्ट। और ओम शांति दी। आज बाबा ने 16 कला संपूर्ण और गुण संपन्न की बात की है, वो भी हम सफलता के सितारों से मैच कर सकते हैं। हाँ, तो इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो बाबा ने कहा है कि तुम देवता बने नहीं हो, रीजूनेट हो रहे हो, कोई थोड़ा बदले है। मतलब ये उम्मीदवार सितारे जो है ना, बिगनिंग में जो रहते हैं थोड़ा बदले है, कोई की 5%, कोई की 10% सीरत बदलती जाती है ना। उम्मीदवार से कहाँ तक जा रहे हैं, ये लक्की की ओर जा रहे हैं और लक्की से सफलता की ओर जा रहे हैं, तो उसे ये पॉइंट मैच करती है। इस तरह से बताएंगे ना तो एकदम ऐसा मंथन चलेगा बुद्धि में, है ना। जी दीदी, आज की मूली पूरी ही मैच कर रही, क्योंकि बाबा ने यही बोला है कि देह अभिमान सबसे बड़ा रोग है, और जो पुराने हैं वो भी देही अभिमानी अभी तक नहीं बने हैं। सच्चे पे शूद्र से ब्राह्मण बन गए लेकिन देही अभिमानी नहीं बने। बाबा ने आज बहुत डिटेल में बताया है दीदी ना, तो वो सब सफलता के सितारे, उम्मीदवार सितारे, इन सब से मैच कर रहा है। करेक्ट है ना। आज और देहाभिमान को बाबा ने रोग भी बताया है और बीमारी भी बताई है। हाँ, और डाउनफॉल का कारण भी बताया है जी ना? जी। जो सीढ़ी है ना, तो उसमें बाबा ने बताया कि डाउनफॉल जो हुआ है पूरे भारत का ही है ना, आत्माओं का हुआ, इसीलिए तो भारत का हुआ। तो उसका मेन जो रीजन बताया है वो है देह अभिमान, है ना। तो देही अभिमानी बनना अर्थात रूहानी सितारों की महफिल में आ जाना, है ना। तो इस तरह से साकारी और अव्यक्त मुरली का मैचिंग होता है कि देह अभिमानी बनना अर्थात रूहानी सितारों की महफिल में आना। और क्या क्या है दीदी, जो देही अभिमान में देह अभिमान में उल्टा सुल्टा काम करने से बहुत कम पद पाएंगे, और जो देही अभिमानी अवस्था में रहने से उच्च पद पाएंगे। वो है सफलता का सितारा का गुण, देही अभिमान में रहने से उच्च पद पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। और बाबा ने कहा देही अभिमानी बनेंगे, उसमें बहुत मेहनत है, और जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप की याद में रहेंगे और इससे अथाह खुशी रहेगी। दीदी, और बाबा ने ये भी बोला जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना मीठा बनेंगे, बहुत मीठा होकर चलना है दीदी बाबा। चलना जी। और अपोजिट बनना है दीदी। दीदी सबसे दीदी बाबा ने कहा रोग बताया, लेकिन सबसे पुराना रोग ये जो देह अभिमान होता है, सबसे पुराना रोग। हाँ, मना ये पवित्रता कैसे जननी है ना सुख शांति की, तो वैसे माने ही द्वापर से, जैसे कि द्वापर से ये जो देहाभिमान आता है ना, इसलिए वो सबसे पुराना बाबा इसलिए बोला है। क्योंकि देह अभिमान के कारण सारे विकार उत्पन्न होते ना दीदी, क्रोध, लोभ, मोह, सारे विकार दीदी। तो जैसे फाउंडेशन है, देह अभिमान क्या है, फाउंडेशन है सभी विकारों का,
है ना, सभी निगेटिव व्यर्थ बातों का। तो आज एक जैसे आज हाँ एक बहुत सुंदर पॉइंट है कि साकार मूल्य में कि जो ब्राह्मण है वो देही अभिमानी भी है और परमात्मा आत्मा अभिमानी भी है और परमात्मा अभिमानी है, लेकिन देवताएं अपना आत्मा अभिमानी है लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं है। हाँ, तो जैसे कल क्या हमारी मुरली में था ना कि ब्राह्मणों के खजानों का जो गायन है वो देवताओं के खजाने से भी क्या है, श्रेष्ठ है। तो आज ये पॉइंट भी जैसे है कि देवताओं से ब्राह्मणों की महिमा कितनी श्रेष्ठ है और कितनी ऊंची है ना। तो दुनिया तो देवताओं को मानती है, लेकिन ब्राह्मण जन्म जो है इस समय का मर्जीवा जन्म, वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हम क्या बनते हैं, आत्मा अभिमानी के साथ साथ परमात्मा अभिमानी भी बनते हैं। और देवताएं क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा अभिमानी होते हैं। तो इसके कारण ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता में ये पॉइंट मतलब जैसे ऐड कर सकते हैं। देवता और ब्राह्मणों का जब कंपैरिजन लिखेंगे तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है। और दीदी बाबा ने जो आज दीदी कहा, अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। तो ये नहीं जो उम्मीदवार के सितारों में से हो सकते हैं कि है तो महारथी लेकिन बस देह अभिमान हटा नहीं है, नहीं तो फिर वो सफलता के सितारे बन जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा है ना। दीदी दीदी आज हमारे ना बाबा ने एक सेंटर, हमारे सेंटर में ना दीदी जैसे ये जो परमात्मा अभिमानी का पॉइंट है ना, तो वहाँ पे भाई जी ऐसे पूछ रहे थे, तो वो मतलब ये कि कॉन्फिडेंस देख रहे थे कि कौन कौन परमात्मा अभिमानी है। तो उन्होंने सबको पूछा, मतलब फिर मुझे भी पूछा, तो मुझे तो मतलब कॉन्फिडेंस था क्योंकि परमात्मा का मैंने ये ज्ञान लिया बाबा का। तो मैंने भी कहा कि हाँ मैं भी परमात्मा अभिमानी। तो उन्होंने कहा अरे वाह, सारे बहुत फुल कॉन्फिडेंट है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिल्कुल जैसे ये बाबा का हमने ज्ञान लिया है, उनको मतलब सही ढंग से जान के उनको याद करते हैं, तो हम परमात्मा अभिमानी तो है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखो बाबा की बातें है ना, तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते हैं और सब जगह पे नाम वाला कराते हैं, है ना। और एक जो बहुत खुशी हुई मुझे। जिनकी सीरत अच्छी नहीं होगी वो सर्विस में नहीं कर सकते। हम्म। तो बाबा सीरत सुधरनी चाहिए ना, ऐसा कह रहे हैं ना। आज तो बाबा ने धर्मराज के बारे में भी कहा कि यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है और मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड धर्मराज है। तो अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल। बुरा फल, है ना। तो बाबा ने आज धर्मराज की याद दिलाई है ना। इंदु बहन आपने याद दिलाया फिर से, है ना। तो धर्मराज जो बाबा का राइट हैंड है उसे हमें मिलना ही नहीं है ना। तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में श्रीमत को फॉलो करेंगे तो धर्मराज भी हमको क्या करेगा, सैल्यूट करेगा, राइट। बाबा सावधानी दे रहे हैं, डरा नहीं रहे। नहीं डरा नहीं रहे, नो डाउट, बट सावधानी तो दे रहे ना। कि बाबा ताकि हम उनकी कभी लाना ना दे कि हमें तो पता ही नहीं था। सही में, सही में बाबा कुछ उलाना नहीं लेंगे ना, किसी भी रूप में किसी भी बच्चे की नहीं लेंगे, है ना। और और ओम शांति बाबा। बाबा ने बोला किसी को भी समझाने के लिए हम देही अभिमानी बनकर समझाते हैं। वो बाबा ये हाँ सही कहा, बोलिए शिवा भाई जी, बोलिए, आप बोल रहे थे ना। आज बाबा ने बोला कि हमें अपार खुशी में रहना है, क्योंकि हम जो है नई दुनिया में जा रहे हैं, हमारी नई राजधानी स्थापन हो रहा है, तो उसी के पुरुषार्थ में हम हैं, तो हमेशा खुशी का पारा चढ़े रहना चाहिए, बाबा ने बोला। जी, है ना। तो खुशी का पारा चढ़ना, हर्षित मुख रहना, अर्थात तीनों वरदानों को प्राप्त करना, कल के दिए थे ना। और तीनों वरदानों को जो प्राप्त करता है वो कौन होता है, नंबर 1 का सितारा, सफलता का सितारा। तो देखो मुरलियां याद रखने के लिए सीक्वेंस वाइज भी बहुत अच्छी है, 2-4 मुरलियां जो चल रही है तो बहुत ही अच्छा। 3 वरदान, 3 प्रकार के सितारे रूहानी महफिल में। अभी कल भी ऐसा ही कुछ है ना, नेक्स्ट मुरली में। कल तो क्लास नहीं रहेगी कल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं प्रोग्राम्स वगैरह भी चलने वाले हैं, तो शायद हम तैयारी नहीं कर पाए। और जब तैयारी नहीं कर पाते हैं तो हमें क्लास लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलो स्लोली ही जाएंगे कुछ दिन,
लेकिन अच्छे से ही प्रिपेयर करके आगे बढ़ेंगे, राइट। अब स्टार के लिए हम क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज की मुरली के अनुसार वाह बाबा और वाह तकदीर, यह स्लोगन कौन से प्रकार के रूहानी सितारों की सदैव स्मृति में और वाणी में रहता है? फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आज की मुरली के अनुसार वाह बाबा और वाह तकदीर, यह स्लोगन कौन से प्रकार के रूहानी सितारों की सदैव स्मृति व वाणी में रहता है? ठीक है, तो बहुत अच्छा। आज बहुत सभी ने हैंड रेज किया है ना, 14 हैंड रेज हुए हैं, बहुत अच्छा। तो मुरली अच्छी भी लगी है, समझ में भी आई है और याद भी रही है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो कविता बहन आप दीजिए, आपका हैंड रेज सबसे पहले दिखाई दे रहा है। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी रूहानी लकी सितारे जो है, यस, दूसरे प्रकार के रूहानी सितारे, लकी सितारे, उनकी सदा स्मृति में और वाणी में रहता है ये स्लोगन कि वाह बाबा और वाह तकदीर। मुबारक हो कविता बहन, आज आप क्लास के स्टार बन गए। तो ऐसे ही सभी को चांस लेते रहना है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट है। ठीक है, तो आगे का क्लास अब नेक्स्ट वीक में होगा, और जब होगा तब बताया जाएगा। मेरे ख्याल से ट्यूसडे को हम रखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास, फिर भी कंफर्म मैं बताती जाऊंगी, मंडे को या ट्यूसडे को। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ट्यूसडे को ही रहेगा, और उसके लिए नेक्स्ट मुरली हमारे ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, तो सभी उसका अध्ययन करके जुड़ेंगे, है ना। तो जो कई महीनों से जुड़े हैं या फिर कई हफ्ते से जुड़े हैं, तो कुछ कुछ स्लोली अपने आप को प्रोग्रेस में लाने के लिए थोड़ा बहुत अध्ययन करके फिर क्लास से ज्वाइन होना है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल से जुड़ने के लिए। आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।